गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, बैठिए। थैंक यू सर। कैसे आप? चलो आज हम कुछ सीखें। मैं आपको एक गीत सुनाऊंगा। इस गीत में एक माँ के मन के भाव व्यक्त हुए, वो आपको सुनना है। मेरी आंखों का तारा ही मुझे आके दिखाता है, जिसे हर एक खुशी दे दी वो हर गम से मिलाता है। जुबां से कैसे कहूँ, किससे कहूँ माहूँ, सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है। सुलाकर सोती थी जिसको वो अब शब भर जगाता है। सुनाई लोरिया जिसको वो अब ताने सुनाता है। सिखाने में मेरी क्या कमी रही सोचो, किसे गिनती सिखाई थी गलतियां अब वो मेरी गिनाता है। मेरी आंखों का तारा ही मुझे आके दिखाता है। आप कक्षा 7वीं के छात्र छात्र हैं। आपने इस गीत के अंदर आंखों का तारा होना एक मुहावरा है, जिसका कि मतलब होता है बहुत प्रिय होना, और आंख दिखाना इसका मतलब है क्या? मतलब है हाँ, धमकाना, डराना, बराबर। साथ ही आपने इस गीत में सुना कि ताने देना, गलतियां गिनाना, ये सब क्या है? क्या है बताओ इन्हें, अरे वो तो बताइए। मुहावरे कहावतें क्या है? आंखें दिखाता है, क्यों बताइए क्या है ये? आंखें दिखाना हो गया, डराना, धमकाना। ठीक है बैठिए, कोई बात नहीं। आपने इससे पहले भी पढ़ा है कि ये कहावतें और मुहावरे हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि भाई जिसको पूरी सुविधा दी जाए वो बाद में हमको ही तकलीफ दे, इस पर इस स्थिति से कोई कहावत फिर बैठती है क्या? जैसे मैं बता सकता हूँ कि मेरी बिल्ली और मुझी को म्याऊं, और एक कहावत बैठती है इस स्थिति पर कि भाई माँ ने इतनी सेवा की तो बच्चा आंख दिखा है, रात रात भर जाग गई, गिनती सिखाई तो गलती है गिना, बराबर। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो चलो बच्चों, आज हम आप निकालेंगे एक पाठ 11 निकालिए जल्दी। ये जो पाठ है 11, रोजी और निक्की। रोजी और निक्की, ये जो पाठ है ये बहुत ही जाने माने लेखिका महादेवी वर्मा जी इन्होंने लिखा हुआ है। ये पाठ हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके उपघटक में पेज नंबर 89 आप निकालेंगे। प्रश्न क्रमांक भाषा की ओर, भाषा की ओर। आज बेटा हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। एक छोटी सी एक्टिविटी हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। हिमेश आप सामने आइए जल्दी, इधर आ जाइए। ये क्या है बेटा बताइए, खड़े होकर बताइए। ठीक है, एक बॉक्स है, ठीक है। ये बॉक्स अभी हम किसी को अगर दे दे तो पहले उत्सुकता बनती है कि इसके अंदर क्या है। चलो देखते हैं। हिमेश खोलिए, खोलिए अच्छे से। क्या निकला ये दिखाइए पहले, ये क्या निकला? अच्छा फिर बॉक्स, चलो ठीक है, उसको भी खोलिए। अच्छा फिर से बॉक्स, अच्छा ठीक है, अब उसको खोलिए। अच्छा फिर से बॉक्स,
अच्छा ठीक है, अब उसको खोलिए। अच्छा उसके अंदर कुछ है, क्या है बताइए, उसके अंदर क्या है बताइए, खोलिए उसको, क्या है उसके अंदर? अच्छा एक का सिक्का है। चलो ये आपने जो एक्टिविटी देखी इसमें से कोई कहावत आई क्या दिमाग में? बताइए। ओदा पहाड़ निकली चुईया। ओदा पहाड़ निकली चुईया। निकली चुईया। देखो इस प्रकार से दैनंदिन जीवन में बहुत सारी स्थितियां ऐसी बनती है कि जिसमें हम कहावतें मुहावरे आराम से सीख सकते हैं। बैठिए बेटा, इसके लिए जोरदार तालियां। इसके बाद फिर से एक मैं गीत सुनाऊंगा, गीत बड़े ध्यान से आपको सुनना है। मरणासन पिताजी को देख बोला बड़ा पुत्र ठेले में ही डाल के शमशान पहुंचाऊंगा। मरणासन पिताजी को देख बोला बड़ा पुत्र ठेले में ही डाल के शमशान पहुंचाऊंगा। दूजा बोला ठेले के तो साथ होगी भीड़ भाड़, स्कूटर पर रख कर वहीं छोड़ आऊंगा। तीजा बोला स्कूटर में तो पेट्रोल खर्च होगा, साइकिल पर बांध कर पैसे मैं बचाऊंगा। पिता बोले मेरे लिए दुख मत पाओ बेटा, छड़ी टोपी दे दो मैं तो खुद ही चला जाऊंगा। समझ में आई कुछ बात? मरणासन शब्द ऐसा है, नया शब्द भी आपको जानना है। मरणासन, मरने की स्थिति में जब पिताजी आ गए तो बच्चे क्या सोच रहे हैं कि भाई पैसा कितना कम खर्च हो, और उसके लिए इन्होंने सोचना शुरू किया। मरणासन ने पिताजी को देख बोला बड़ा पुत्र ठेले में ही डाल के शमशान ले जाऊंगा। दूसरा कहता है स्कूटर पे ले जाऊंगा। तीसरा बोलता है पेट्रोल का खर्च कौन करेगा, हैं? साइकिल पर ही ले चलते। और पिताजी उनको ऐसा जवाब देते कि बेटा आपको इतनी तकलीफ है तो मेरी छड़ी टोपी दे दो, नहीं चले जाता। कुछ है इसके अंदर, कोई कहावत कोई मुहावरा निकल के आएगा? क्या करते हैं? सत्ते पे अट्ठा मारना, उसके आगे खड़े होके बोलिए शाबाश। पिताजी ने नहले पे दहला मारा, और नहले पे दहला ही नहीं मारा, बच्चों को करारा जवाब दे दिया। ईट का जवाब पत्थर से दे दिया। बराबर? यस सर। इसके बाद में हम एक छोटी सी एक्टिविटी और करेंगे। यहाँ पर मेरे पास कुछ चिट है, ठीक है? ये चिट मैं आपको मैं वितरण कर दूंगा। इसके अंदर में मुहावरे लिखे हैं, और मुहावरे के साथ में उसके अर्थ आपको मुहावरे और अर्थ दोनों को मिलाना है, ठीक है? चलिए पहले यहाँ की पूरी चीज ऊपर है, बहुत सही। इधर ये लिखिए, ये बताओ, एक चीज मैं ऊपर, ठीक है? चलो अब एक एक करके, मेरे पास तो आग बबूला होना है। आग बबूला होना, इससे कोई है क्या आपके पास कुछ जुड़ने वाली? किसके पास है, किसके पास है बताइए? क्रोधित होना। इधर आ जाओ जल्दी। आग बबूला होना मतलब क्रोधित होना। ऐसे दिखाइए, सामने दिखाइए, बराबर? आग बबूला होना, क्रोधित होना, बात समझ में आ गई? बिल्कुल ठीक है, इसको रख देते हैं अभी। उसके बाद में बताइए आपके पास क्या है? बहुत खुश होना। बहुत खुश होना, इससे संबंधित जल्दी देखेंगे। आपके पास कुछ है, इनको दिखाइए। बहुत खुश होना, बहुत खुश होना, क्या है बहुत खुश होना? कोई असर नहीं होना, ये क्या है? ये क्या है? फूला नहीं समाना मतलब हवा बना पड़ता है, क्या होता है? फूला ना समाना क्या होता है? आओ जल्दी लेकर इसको, खड़े हो जाओ उधर, बराबर? क्या फूला ना समाना, बहुत बहुत खुश होना, ठीक है? उसके बाद क्या बच गया? इसको भी रख दीजिए, आप रख दीजिए, बैठिए जल्दी, ये लेकर बैठो। चलो इसको देखते हैं। कोई असर नहीं होना, कोई असर नहीं होना, ये बहुत अच्छा मुहावरा है, हमारे पे नहीं होता है कि नहीं? पता है क्या? ये जब बालों में क्या है, कोई छोटी सी निकालते हैं। हाँ क्या है? क्या है? कान पर जूं न रेंगना। दिखाओ सामने, कान पर जूं न रेंगना, इसका मतलब है कोई असर, कोई असर न होना। चलो इसको भी रख दे।
देते हैं अभी। और कौन है? आओ इधर, आरिफ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, एक लेकर आओ। हाँ, आरिफ के पास क्या है? संघर्ष करना। बताइए, संघर्ष करना क्या है? मिलता जुलता, जल्दी देखिए, आपके पास में चिट्ठी है। इधर क्या है? क्या है? दिन कमाना, समय नष्ट करना। इधर क्या है? संघर्ष करना। और किधर है? पापड़ बेलना। कभी बेला नहीं? आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। देखो, माता पिता हमारी पढ़ाई के लिए किसी पापड़ बेलते, आपको कुछ पता है? बराबर। पापड़ बेलने का मतलब क्या है? संघर्ष करना। चलो, इसको भी रख देंगे आपके पास इमेज। जल्दी आइए, रखो उसको, जल्दी आइए, जल्दी आइए। हाँ, क्या है आपके पास? 9 2 11 होना। अच्छा, 9 2 11 होना मतलब दिखाइए जरा। भाग जाना। 9 2 11 होना का मतलब क्या है? भाग जाना। भाग जाना क्या होता है? भाग जाना। चोर को देखकर पुलिस 9 2 11 हो गई। सही बात है क्या? चोर को देखकर पुलिस 9 2 11 हो जाएगी क्या? हाँ, पुलिस को देखकर। चलो रखिए। और किसके पास बच गई चिट्ठी? आपके पास बच गई है? आइए, जल्दी आइए। हाँ, क्या है आपके पास? समय नष्ट करना। ये तो सबसे अच्छा काम है सबका, है कि नहीं? बहुत अच्छा नष्ट करते हैं हम, बहुत एक्सपर्ट है। क्या है? दिखाइए सामने। दिन गंवाना ये मुहावरा है, इसका अर्थ है समय नष्ट करना। वेरी गुड, इन सबके लिए तालियां। और किसी के पास कुछ बच गया है? बैठिए। चलो, बहुत अच्छी एक्टिविटी आपने की। इसके बाद फिर तैयार रहेंगे आप? तैयार क्या? फिर से एक दिन। चौपटली खाने के बाद आया मंत्री जी को याद, कहा थानेदार को कि कष्ट ना उठाइए। सुनिए जरा। चौपटली खाने के बाद आया मंत्री जी को याद, कहा थानेदार को कि कष्ट ना उठाइए। मेरी घड़ी मेरे पास में ही मिल गई है यार, घड़ी की ताला झट बंद करवाइए। झुंझलाते थानेदार ने कहा मंत्री जी से, सच्चाई से मेरी मुश्किलों को न बढ़ाइए। और जिन्होंने कबूल किया जुर्म घड़ी चोरने का, उनका करूं मैं क्या, यह तो बताइए। बात समझ आई? मंत्री जी ने रपट लिखाई और बाद में समझ आया कि मेरी घड़ी तो गुम हुई नहीं, घर में ही थी। थानेदार को बताया, यार नहीं 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 नहीं, मैंने गलती से रिपोर्ट लिखा दी है, उसको कैंसिल कर दो। थानेदार की परेशानी है कि उसने चोर पकड़ लिया। थानेदार की परेशानी क्या है? चोर, घड़ी चोरी ही नहीं हुई, उसका चोर पकड़ा गया। सोचिए आप, इसमें कोई कहावत बैठ रही है? बैठ रही है? बताइए जरा, कौन सी? आगे पास में छोरा, अच्छा बगल में बच्चा और गांव में ढिंढोरा। मैं जब कक्षा में पढ़ता था, मेरे ख्याल में 5वीं 6वीं में, उस समय एक पाठ हमको हिंदी में था कि दादाजी चश्मा अपना ऐनक जो है इधर में माथे पर लगा लेते हैं, पूरे घर में डूब। बराबर है कि नहीं? हाँ, चलो ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अब इसके बाद में आप आ जाइए। देखो, एक समाचार पत्र यहाँ पर आइएगा। इस समाचार पत्र में एक समाचार है जो हम इमेज को पढ़ने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा पेपर है बताइए पहले? दैनिक भास्कर है। कब का है? तारीख बताइए। पेपर पढ़ते हैं आप? आप लोग कोई पढ़ते कि नहीं? पढ़ना चाहिए कि नहीं? सर किताबें इतनी सारी है, हमारे पास पढ़ने को टाइम नहीं है कि नहीं? चलो, इसमें एक खबर है, इस खबर को हम पढ़वाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक खबर है। चलो, इस खबर को जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ऊंची आवाज में आप। हाँ, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ो, ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। अचानक बाढ़ आई। अचानक बाढ़ आई। पेड़ के सहारे बच्चे चाचा भतीजा। पेड़ के सहारे बच्चे चाचा भतीजा। हाँ, पढ़ो आगे। मध्य प्रदेश के पौड़ी में तेज बारिश से फूलों की सहायक नदी में शुक्रवार को अचानक बाढ़ आ गई। एक ग्रामीण तैरकर निकल आया, लेकिन 10 साल के भतीजे को फंसा देख 21 साल का चाचा बचाने पहुंच गया। अच्छा, दोनों फंस गए। ध्यान देंगे। प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम
मौके पर पहुंची, लेकिन तेज बहाव के चलते एक भाव के चलते रेस्क्यू नहीं कर पाई। अच्छा दोनों पेड़ के सहारे टिक रहे हैं और 5 घंटे बाद पानी उतरने पर बचाए गए। देखो यहाँ आपको जो इन्होंने पढ़ के सुनाया है, क्या बताया कि मध्य प्रदेश में अचानक बाढ़ आई, पेड़ के सहारे बचे चाचा भतीजा। इसको फिर मैं पढ़ूंगा एक बार और। भास्कर न्यूज शिवपुरी, मध्य प्रदेश के पोहरी में तेज बारिश से पुनों की सहायक शुक्ला नदी में शुक्रवार को अचानक बाढ़ आ गई। एक ग्रामीण तैरकर निकल आया, लेकिन 10 साल के भतीजे को फंसा दे 21 साल का चाचा बचाने पहुंच गया। दोनों फंस गए। प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन तेज बहाव के चलते रेस्क्यू नहीं कर पाई। दोनों पेड़ के सहारे टिके रहे और 5 घंटे बाद पानी उतरने पर बचाए गए। समझ आई बात? अचानक बाढ़ आई, पेड़ पे टिके रह गए, 5-6 घंटे तक छोटे से पेड़ में टंगे हुए रहे। यहाँ कुछ कहावतें कुछ बैठ रही है क्या? बताइए कौन सी कहावत या मुहावरा फिर बैठता है इस स्थिति पर? कठिन परिस्थिति में थे, पता नहीं क्या होगा और बच गए। अरे कुछ अगर वो सब्र नहीं रखते कूद जाते। सब्र का फल मीठा होता है। सब्र का फल मीठा होता है। और बाल बचना, ये वाले बाल नहीं, बाल बचना। और जल्दी निकालो। डूबते को तिनके का सहारा। तो कुछ बात समझ आ रही है कि मुहावरे कहावतें हम देखते हैं हमारे आसपास ही आपको मिल जाएगी, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। बैठिए। आपने देखो एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत सुनाऊंगा, इसमें ये बताया गया है, पुरानी फिल्म का गीत है और भगवान दादा उसमें डांस करते थे, बोली सूरत। इसको गाते आपने सुनाया क्या? शिवम सुनाए आपने? बोली सूरत दिल के कोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। डांस भी कर सकते। बोली सूरत दिल के कोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। इसमें तो पूरी साफ कहावत आपके सामने ही है। कौन सी कहावत इसके अंदर? नाम बड़े दर्शन छोटे। ऊंची दुकान, वही तो है ना, समानार्थी है कि नहीं है? ऊंची दुकान फीके पकवान, बराबर। इसके अलावा आपने गोविंदा की और कादर खान की एक फिल्म और देखी होगी, जिसमें कि एक गीत होता है, दोनों मुशायरा करते, क्या करते पता नहीं। छछुंदर के सर पे नभाए चमेली, छछुंदर के सर पे नभाए चमेली। कहाँ राजा भोर, कहाँ रंगू तेरी, कहाँ राजा भोर, कहाँ रंगू तेरी। मैं शक्कर की बोरी, तू है गुड़ की ढेली। मैं शक्कर की बोरी, तू है गुड़ की ढेली। कहाँ राजा बोल, बोलिए कहाँ राजा बोल, कहाँ रंगू तेरी, कहाँ राजा बोल, कहाँ रंगू तेरी। एक गोविंदा और संजय दत्त की फिल्म भी आपने देखी है, मेरे यारा एक और एक यारा। सुना है कि नहीं? अरे सुना है कि नहीं? सुना है? एक और एक यारा। और कोई आपको बताएगा फिल्मों में से? आप मुझे बताइए कोई मुहावरा आता है उसके अंदर, ऐसा कोई गीत बताइए, फिल्म का नाम बताइए, कुछ भी बताइए। किसको बताएं? आपने देशभक्ति की कॉमेडी सुना है? मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, सोना उगलना, ये क्या है? सोना उगलना क्या है? मुहावरा है। और भी ऐसे गीत आपको मिल सकते हैं चलते फिरते। और मैं जैसे आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से माताओं बहनों का सौंदर्य गहनों से सजने के बाद और बढ़ जाता है, वैसे ही अगर हमारी भाषा को हमको प्रभावी करना है, हमारा भाषण प्रभावी करना है, लेखन प्रभावी करना है,
तो हमको बोलचाल में कहावतें मुहावरों का समावेश करना है ताकि हम प्रभावी लिख भी सके और प्रभावी बोल भी सके। तो किताब में देखिए आप पेज नंबर 89 पे आप आएंगे जल्दी से। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त मुहावरे के स्थान पर इनके समानार्थक नए मुहावरे कोष्टक में से प्रयुक्त करें। यहाँ पर लिखा हुआ है कान पर जूना रेंगना, हाथ बबूला होना, 9-11। इधर भी मुहावरे अंदर भी मुहावरे। पुलिस को देखते ही चोर रफू चक्कर हो गया। कौन सा? 9-11। तो क्या हो जाएगा? पुलिस को देखते ही चोर 9-11 हो गया। अध्यापक ने उसे बहुत समझाया परंतु आंखें बंद करके ही बैठी रही। बताइए, अध्यापक ने बहुत समझाया, उसके कान पर जू नहीं रहेंगी। ठीक है, तो आपको एक काम करना है बेटा, ये किताब है, किताब में इसको अच्छे से आप पढ़ेंगे, अपने कॉपी में लिखेंगे। यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए, इसके अंदर में बहुत सारे कहावतें मुहावरे छिपे हुए हैं। कल जब आप कक्षा में आएंगे तो यह गृह कार्य पूरा कर आएंगे। ठीक है, और मुझे जैसे मैंने दैनिक जीवन में आपको देखने को कितनी सारी कहावतें मुहावरे मिल गई कि नहीं, ऐसे और कहावतें मुहावरे भी आप मुझको बताएंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपने सीखा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।